ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा। ध्यान चिंतन। कहानराज सत्संग मंडल देवलाली के माध्यम से ध्यान चिंतन की जो पुस्तिका निकली उसके ऊपर ध्यान के प्रयोग करने से पहले श्री फुलचंद जी उमराला आध्यात्मिक साधना केंद्र के माध्यम से आत्मा के चिंतन के ऊपर जो एक ध्यान स्वरूप साधना बताई गई है उसका गुजराती से हिंदी में विवेचन किया, उसका हिंदी भाषांतर सुनाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। त्रिकाणी ध्रुव भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हो, इसके पहले त्रिकाणी ध्रुव भगवान आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वह विचार में चिंतन में कैसे चलता है और वह चिंतन भी ही अनुभूति रूप परिणमता है, उसकी धारा में कैसे विकल्प आते हैं और उनको पार करके आत्मा निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचती है। इस विकल्प की जो परंपरा है उसमें भी कैसे कैसे विकल्प होते हैं, कैसी सहजता होती है, उसका विचार करना है। जब भी आत्मतत्व का चिंतन करते हैं तब इस बात को विचारते विचारते या सुनते सुनते भाव से भीग कर अनुभव करना है, मात्र सुनना या विचारना नहीं है। तो भावों के गहराई में जाकर उसमें भीग कर उसका अनुभव करने का प्रयास करना है। यानी अंतर के भावना से संसार का परिभ्रमण है वह अनंत बार किया और अब करना नहीं, इसका यह अवसर है, ऐसा अंतरंग में विचार कर आत्म तत्व का चिंतन भाव सहित करना है। यह चिंतन जो अनुभूति या परिणति में आता है वह अनादि से कभी भी अनुभव में नहीं आया। ऐसा जो त्रिकाणी भगवान आत्मा का शुद्ध स्वरूप है कि जो अनुभव में आता है, उस समय कौन से पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, जगत के सभी विषय कैसे विस्मृत होते हैं, हर घटना से स्वयं कैसे अलग होकर वह ज्ञायक तरफ बढ़ता है और स्वतः के शुद्ध ज्ञान की पर्याय द्रव्य में कैसे परिणमती है, कैसे जानती है और द्रव्य पर्याय कैसे अभेद रूप हो जाते हैं, इस विषय का चिंतन
भाव सहित करना है। मैं भगवान आत्मा सत्ता स्वरूप द्रव्य हूँ, अनादि से सत्य हूँ, अनादि काल तक सत्ता स्वरूप रहने वाला हूँ, अनादि अनंत मेरा अस्तित्व है, अनादि अनंत मेरा कार्य है, एकमात्र जानपना मैं मात्र जानने वाला हूँ, जानने वाले के अलावा मैं कुछ नहीं। जानने वाली पर्याय हर समय जिस द्रव्य से निकलती है और द्रव्य में मिलती है, फिर निकलती है और मिलती है, ऐसा जो जानने वाला तत्व वो ही भगवान आत्मा है, वो ही मैं हूँ। मैं स्वयं परिपूर्ण हूँ, मेरे में किसी भी वस्तु का अधूरापन नहीं, परिपूर्णता के कारण पर पदार्थों की मुझे अपेक्षा नहीं, पर पदार्थ और उसके विकल्प यह दोनों पर है। त्रिकाणी ध्रुव भगवान आत्मा अकेला जानपने रूप परिणमता है। मैं अनादि से देह के योग में रहकर भी देह में नहीं बना, स्वतः जानपने रूप ही रहा। अनादि से मैं रागादिक भावों के साथ रहा, फिर भी उस स्वरूप आज दिन तक नहीं बना। मैं स्वयं के जानपने को एक समय के लिए भी छोड़ता नहीं।
निरंतर यह जागृति रहे कि जानपने सिवाय मेरा कोई कार्य नहीं। किसी भी प्रकार के संयोग और वियोग मुझे है ही नहीं, क्योंकि जानने वाला ध्रुव तत्व स्वयं से स्वयं का ही अनुभव करता है। मैं अनादि अनंत एक रूप हूँ, अनेक अवस्थाओं में व्याप्त होते हुए भी मैं मेरे एक पने को छोड़ता नहीं। यह देह प्रमाण हूँ, जो भी ज्ञान का वेदन जानपने का वेदन हो रहा है, वही मेरा असली स्वरूप है। इस जानपने के बाहर मैं कहीं भी नहीं। यह जानपना नित्य है, स्वाधीन है, मेरा स्वभाव है। संस्कार के अभाव से पर पदार्थ में एकत्व कर मैंने भूल की। अब यह जागृति रहे कि मैं मेरे जानपने को छोड़ता नहीं। एक समय के लिए भी छोड़ता नहीं। असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त होते हुए भी स्वयं एक ही हूँ। एकमात्र जानने वाला होने से जानने सिवाय कोई भी कार्य मैं करता नहीं, जिससे मैं स्वयं ही परमात्मा स्वरूप ही हूँ। मैं तीन लोक का नाथ ही हूँ। रागादि भाव का मैल मेरे में है ही नहीं।
क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय भाव मुझे स्पर्शते भी नहीं। क्रोधादि भाव क्रोधादि में है, और ज्ञान स्वभाव ज्ञान में ही है। इस ज्ञान स्वभाव की निरंतर जागृति मुझे बनी रहे। हर पर्याय के काल में पर्याय पर्याय जो वेदन है, यही जानपने का वेदन है। कोई भी पदार्थ जानते वक्त मुझे जो जनाता है, जो जानने में आता है, वो मेरा ज्ञान ही है। मुझे जो भी अनुभूति हो रही है, यह जो शब्दों का भी ज्ञान हो रहा है, वह भी ज्ञान का ही ज्ञान है। शब्द ज्ञान रूप नहीं परिणमता, ज्ञान शब्द रूप नहीं परिणमता। ज्ञान ज्ञान रूप ही है। मैं यह जानने वाला ज्ञान स्वभावी ज्ञान स्वभावी ज्ञान स्वभावी, ऐसा निरंतर चिंतन चलता रहे। रागादि भाव से मैं भिन्न हूँ, ऐसे विकल्पों से भी मैं मुक्त बनूं। रागादि भाव मेरे ज्ञान में जो जानने में आ रहे हैं, उसका मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ। इस विकल्पों से भी मैं छूटूं। यह विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं, मैं स्वयं जानने वाला जानने वाला जानने वाला। ऐसे पर्याय पर्याय जानने को ही महत्ता देने से ज्ञायक को ही प्रधानता दूं। अब मैं मेरे ज्ञायक के
स्वरूप में स्थिर होता हूँ। अब मैं अनंत काल के लिए मेरे ज्ञायक में स्थिर होता हूँ। ऐसा दृढ़ निर्णय कर जगत से स्वयं की दृष्टि को हटाकर एक ज्ञायक ध्रुव तत्व का, उसका ही विचार रहे। यह जो विकल्प उठते हैं, यह जो जानने रूप पर्याय उठती है, यह पर्याय जिस आत्मद्रव्य को जानती है, मैं जानने वाला पर्याय नहीं, परंतु पर्याय में जो जानने में आता है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव, वो स्वरूप, ऐसा वो ही मैं हूँ। इस त्रिकालीपने में सहज एकत्व हो, पर्याय में फेर फार करने का विकल्प भी नहीं, और यदि विकल्प हो तो वो मेरा स्वरूप नहीं। इस मान्यता को दृढ़ करना है। क्योंकि मैं अनादि अनंत जानने वाला ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, जो मैं हूँ वही हूँ। बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। ओम नमः